Okay. So today we will do sets in mathematics. ठीक है? So sets हम आज करेंगे. हाँ, basic differentiation integration हम करेंगे later on. But first we will complete the topics जो आप non-maths वाले students भी easily कर सकते हैं. ठीक है? So जिन topics पे questions आते हैं और non-maths वाले students के लिए easy है वो cover up करने. So first we will be doing those topics and then we will be moving on to the other topics. Okay? Okay. Can any one of you tell me what is a set? Set पता है आपको क्या होता है? Set is a finite set of elements. आपके पास कुछ set of elements हैं जिनको आप group कर सकते हो. We can represent it in the form of curly brackets, है ना? जैसे अगर मैं set of vowels लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कुछ भी नाम set का. Let's say मैंने set का नाम दे दिया V और यहाँ पर क्या दे दिया A, E, I, O, U. So it is set of vowels. ठीक है? सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं. अगर मैं बोलूं इवन नंबर्स का सेट है विच इज फ्रॉम 1 to 20. सो इवन नंबर्स का सेट फ्रॉम 1 to 20 विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है? सो इट इज ऑलवेज गिवन इन दी कर्ली ब्रैकेट्स एंड वी हैव ऑल दी एलिमेंट्स इनसाइड दैट. तो सेट्स को एक तो आप ऐसे लिख सकते हो जहां पर हम सारी की सारी वैल्यूज लिख रहे हैं. हम बता रहे हैं कि सेट के अंदर ये वैल्यूज हैं. सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है जिसमें एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम बता सकते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट मेथड इज दैट? So the second type of form is a set builder form where you can write like E is what X. फिर ऐसे हम X लिख के फिर ऐसे लिख सकते हैं X belongs to all natural numbers या even numbers, जो भी आप ऐसे लिखना चाहो. आप बिल्कुल सही रौनक. ठीक है? So this is how you can write this form. तो ये किसी भी तरीके से हम सेट्स को लिख सकते हैं. अब सेट्स में आपके पास क्या क्या तरह के सेट्स होते हैं? वी हैव फाइनाइट सेट्स, वी हैव इनफाइनाइट सेट्स. देखो ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है. मैंने यहाँ पर गिन के इवन नंबर्स दिए हैं तो आई कैन काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. अगर हमने ये लिख दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, सो इज देयर एनी काउंट ऑफ दैट? उसका तो कोई काउंट ही नहीं है ना. हमें क्या पता कहाँ तक जा रहा है. नंबर्स तो आपके पास कोई एंड नहीं है, तो वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. अगर मैं कहूँ एक्स, एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो फाइनाइट सेट है क्योंकि मुझे पता है कि 26 अल्फाबेट्स ही है मेरे पास. सो सिंस 26 अल्फाबेट्स है वो फाइनाइट सेट हो गया. सो वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इट्स अ फाइनाइट सेट एंड व्हेन इट कैन नॉट बी काउंटेड इट्स एन इनफाइनाइट सेट. बहुत सिंपल सी चीज है जो नाम से ही पता चल रही है. ठीक है? एक नल सेट होता है. नल सेट कैसे लिखते हैं? एनीवन नोस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वैल्यू जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी है यहाँ पे? सो अ नल सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है? इसे कहते हैं फाइव. फाइव नहीं बोलते, फाइव बोलते हैं, पर ठीक है आपने जो लिखा है. सो दिस इज अ सिंबल विच इज कॉल्ड एज फाइव. फाइव मतलब नथिंग, नो वैल्यू. सो नो वैल्यू, इसमें जीरो और उसके ऊपर ऐसे काटा सा आ जाता है. सो दिस वैल्यू इज टू रिप्रेजेंट नल. तो इसका मतलब है सेट इज एम्प्टी. एम्प्टी सेट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है. हाँ, फाइव कह सकते हैं इसको. सो इट शोज अ सेट विच हैज जीरो एलिमेंट्स. तो कभी भी हमें एम्प्टी सेट दिखाना हो, फाइव की हेल्प से हम उसको शो कर सकते हैं. दैट मीन्स the given set has no elements in it. ठीक है? तो उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है. देन वी हैव अ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है. नाम से ही पता चल रहा है. सिंगलटन सेट मीन्स यू कैन हैव ओनली वन एलिमेंट इन इट. ठीक है? अब सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम करेंगे, बट उसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. जैसे मान लो एक सेट है आपके पास 2 4. void set is another name for null set. बिल्कुल सही गोविंद. या आपके पास ये एलिमेंट्स है. ठीक है? अगर मैं कहूं कि 4 belongs to A, तो उसका सिंबल ये होता है. तो ये सिंबल किस लिए होता है? What is the symbol? This means belongs to. So 4 belongs to A. जबकि अगर मेरे को लिखना हो कि 4 और 6 is a subset of A. So this is a subset. तो इस साइन का मतलब क्या है?
सबसेट, इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं कि या तो सबसेट है या इक्वल ही है ए का। सो इट इज अ सबसेट, तो ये इक्वल वाली लाइन नहीं आएगी, बट दैट विल ऑल्सो गिव यू ट्रू, क्योंकि 4 और 6 इसका सबसेट बन रहा है। ठीक है, सो ये सिंबल किस लिए होता है? सबसेट का मतलब कि वो उसके अंदर है, वो उसको बिलोंग करता है। ठीक है, और दो सेट्स अगर मेरे पास है, मैं उनको इक्विवेलेंट सेट्स कब कह सकती हूँ? व्हेन कैन आई कॉल देम इक्विवेलेंट सेट? एक होते हैं इक्वल सेट्स, एक होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एक इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, एक इक्वल सेट्स होते हैं। देखो, अब इन दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। और इसमें इक्वल में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज वैल्यूज, एवरीथिंग इज सेम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वैल्यूज आर ऑल्सो सेम। सो वो आपका इक्वल सेट्स हो गया। और इक्विवेलेंट सेट्स हो गया व्हेन ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, जैसे मैं एक और सेट ले लूं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हों और इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स। अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सब कुछ है। ठीक है, तो मान लो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, उसको हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिवर्सल सेट इज गिवन लाइक दिस, और एक आपको सेट दिया हुआ है ए। सेट ए में गिवन है 2 5 7 8। एक है सेट बी, इसमें गिवन है 3 5 6 8 9। ठीक है, अब इनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? मान लो मैं आपको कहती हूँ कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। यू हैव टू कंबाइन elements of both the sets. So that particular operation is called union, and we represent it with a normal u. तो ये क्या ऑपरेशन है? यूनियन। सो यूनियन का मतलब होता है all those elements which are either in set A or in set B. सो मेरे पास सेट ए वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, सेट बी वाले भी आ जाएंगे। सो आई हैव 2 3 5 6 7 8 9। जरूरी नहीं है कि आप इसे ऑर्डर में लिखो, ठीक है, बट आई कैन राइट इन ऑर्डर लाइक दिस। तो ये मेरे पास यूनियन हो गया। इसमें वो सब एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में हो या सेट बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो, वो यूनियन का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, ओके, कैन यू टेल मी द इंटरसेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन में आपका ये यू जो है वो उल्टा हो जाएगा। हम इस यू को उल्टा कर देंगे। दिस मीन्स इंटरसेक्ट कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें कॉमन क्या है? 5 और 8। 2 नहीं है बेटा, 5 और 8। ए और बी में कॉमन दो एलिमेंट्स हैं, तो जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। सो कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। सो मैं आपके पास ए और बी जो है तो वो हो गया 5 8। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऑपरेशन होता है ए माइनस बी, एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं फिर माइनस करते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, मैं उसको ए सी भी लिख सकती हूँ, या मैं उसको ए के ऊपर ऐसे बार लिख के भी शो कर सकती हूँ, या मैं उसको ए के साथ ऐसे भी शो कर सकती हूँ। सो दीज ऑल मीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो आपको ये भी कह सकते हो आप, इट इज बेसिकली यू माइनस ए। सो माइनस ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताना ही है। माइनस ऑपरेशन का मतलब क्या है? कि वो सारे एलिमेंट्स जो यू में हो लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, सो जो ए में नहीं है, तो ए में 2 5 7 8 है, 4 एलिमेंट है, बाकी बचे 6।
और वो 6 कौन से हो गए? 1 3 4 6 9 10। सो ए का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। सो दोज विल बी दी एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे बी कॉम्प्लीमेंट विल बी दी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो इट विल बी 1 2 4 5 6 है, 7 8 9 10 है। सो दिस विल बी बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये a माइनस बी भी कर सकते हो यहाँ पे, अभी बता देती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर a माइनस बी करते हो, सो a माइनस बी का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट आर नॉट प्रेजेंट इन b। सिमिलर वे b माइनस a का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। ठीक है, सो ये अब आप ध्यान से समझेंगे, मैं दोबारा से बता रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट पता होना जरूरी है। ठीक है, अब उससे पहले अगर हम सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन देखें तो a माइनस बी का मतलब क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स विच आर देयर इन a बट नॉट इन b। ऐसे ही b माइनस a जो होगा दोस विल बी ऑल एलिमेंट्स विच आर देयर इन b बट नॉट इन a। तो वो आपके पास b में है लेकिन a में नहीं होंगे। सो एलिमेंट्स विच आर देयर इन b बट नॉट इन a, दैट इज द माइनस ऑपरेशन। अब आपको जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक तरह से माइनस ही हो रहा है। a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस a। सो मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, सो दिस इज माय यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर मेरे को a दिया गया है 3 6 7 9 10 एंड इट इज टोल्ड कि मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो अब आप बताओ अधिरथ, a कॉम्प्लीमेंट में क्या आना चाहिए? व्हाट शुड आई हैव इन a कॉम्प्लीमेंट? Yes, any of you write down what should be there in a's complement. Similar way, if b is given as this, what will be the b complement? So a complement will be u minus a, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस a। वो सब एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन a में नहीं है। ठीक है, सो 1 यूनिवर्सल में है a में नहीं है तो ले लेंगे। 2 भी हो जाएगा, 3 दोनों में है नहीं आएगा, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, 8 नहीं है, 9 और 10 दोनों में है। सो दिस विल बी योर a's complement and b's complement में it will be 1 5 7 8 9 10। ठीक है, हाँ 6 नहीं होगा। सो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सो ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। ओके, कैन यू टेल मी a माइनस b इन दिस? a आपका ये वाला है, b आपका ये वाला है। a माइनस b क्या होगा? What will be a minus b in this? थ्री और सिक्स कॉमन है तो उसको छोड़ के बाकी के सारे। ठीक है, 3 और 6 दोनों में है, उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा 7 9 10।
दैट विल बी A माइनस B, और यही आपका A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, 3 और 6, क्योंकि वो दोनों में है। ठीक है, और यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका सेट क्या है, सबसेट क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, माइनस क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आपके पास एक टाइप ऑफ सेट्स होते हैं जिसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ही क्या है कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट होती है। सो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन अगर null आ जाए. So if the intersection is null, those two sets are said to be disjoint sets. ठीक है, मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों की वैल्यूज टोटली डिफरेंट डिफरेंट है. सो दोज आर डिसजॉइंट सेट. ठीक है, अभी ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम्स यूज करते हैं, तो आई एक्सप्लेन यू वेन डायग्राम्स ऑल्सो. बट उससे पहले थोड़ी सी और चीजें हैं जो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. वो थोड़ी सी और चीजें क्या है, वी हैव अ पावर सेट. पावर सेट, किसी भी सेट का एक पावर सेट हो सकता है, और वो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट. सो कलेक्शन ऑफ all possible subsets of a set is said to be power set. For example, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और मुझे इसका पावर सेट निकालना है, P of A, दैट इज पावर सेट निकालना है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, नल सेट. वो तो हर किसी का ही सबसेट होता है. ठीक है, सो 5 इज द फर्स्ट वन, 5. सो ये हो गया एक मेरे पास. फिर मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट को भी सबसेट ले सकती हूँ. सो आई टेक सिंगल एलिमेंट्स, देन आई टेक टू का कॉम्बिनेशन. सो टू के कॉम्बिनेशन में 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, और फिर खुद 1 2 3 होगा. अब ये देखने के लिए कि मेरा जो ये आंसर आया है ये सही है या नहीं, इसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी पावर सेट में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. सो आपके पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 3. 3 एलिमेंट्स आई हैव ओवर हियर. तो मैं क्या करूंगी, 2 रेज टू द पावर 3 8, एंड यू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 सबसेट्स बनेंगे आपके. अगर इसमें 4 वैल्यूज होती तो 16 बनते, 5 होती तो 32 बनते. ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक सेट में, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n. इज दैट क्लियर? ग्रेट. सो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो. ये आप लोगों ने, जिसके पास 12th में एसक्यूएल था, तो ये चीज हमने टेबल्स के साथ भी पढ़ी थी. नहीं था एसक्यूएल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो आपके पास या तो सीएसआईपी रहा होगा या मैथ्स रहा होगा, दोनों में से एक चीज तो रही है, तभी तो हम एंट्रेंस दे पा रहे हैं, है ना. जिनके पास मैथ्स था उनको वैसे ही पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. जिनके पास मैथ्स नहीं था उनके पास सीएस या आईपी होगा. तो उसमें आपने किया था कि दो टेबल्स होते हैं, दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि हर टेबल की फर्स्ट रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका क्या मतलब है, every element of first set. So every element of set A is linked with every element of set B. So if my first set has n elements, second set has m elements, तो total n into m elements मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो जाएंगे. जैसे कि अगर मेरे पास A में है 2 4 6
और मेरे पास बी में है ए कॉमा बी। सो 3 इधर है, 2 इधर है, मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स होंगे क्या? सो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा? आई हैव एक बड़ा सेट, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, देन 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, देन 6 कॉमा ए, 6 कॉमा बी। सो वी विल हैव 6 एलिमेंट्स। तो पहले एलिमेंट को मैंने उसके दोनों के साथ कनेक्ट किया, फिर दूसरे एलिमेंट को फिर दोनों के साथ कनेक्ट किया, फिर तीसरे एलिमेंट को दोनों के साथ कनेक्ट किया। मान लो अगर आपके पास ऐसा होता कि ए में होता 1 2 3 4, बी में होता ए बी सी, तो आपके पास अब कितने बनेंगे कार्टेशियन में? 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स कैसे? पहले 1 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, फिर 1 के साथ सी, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी, फिर 3 के साथ ए, 3 के साथ बी, 3 के साथ सी, 4 के साथ ए, 4 के साथ बी, 4 के साथ सी, like this. So this is your A cross B. That is the Cartesian product of the sets. So I hope you are thoroughly clear with the Cartesian product. ठीक है? So इतना ही आपको sets के बारे में करना होता है। अब इसके वेन डायग्राम्स बता के हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कराओ ना, जो कराएंगे बेटा, पहले कंसेप्ट तो समझ लो अनुराग। ठीक है? वेन डायग्राम क्या होता है? जब आप इसमें ऐसे डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसी के बीच में ए और बी है। सो ए एंड बी, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू कॉल दिस? बताइए। इंटरसेक्शन। और अगर ये सारा ही फिल्ड होता तो ये क्या हो जाता? सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए यूनियन बी। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट से पंजाबी गाना याद आ जाता है ना, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट शो करना है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है बेटा, कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा। ए है आपके पास, और आपने बाहर का सारा कर दिया, सो दैट इज ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? व्हाट अबाउट दिस? इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिसजॉइंट सेट्स। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, सो ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ठीक है? तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं तो यू शुड बी नोइंग इट कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इसके ऊपर आ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। ठीक है? आपको गिवन है a is equal to 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है? फिर b हमें गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है? एंड n इज द यूनिवर्सल सेट। सो n मतलब नेचुरल नंबर्स, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है? देन व्हाट यू हैव टू फाइंड इज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट, ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है?
और आपको इसमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। किसके इक्वल है, उसमें आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी, बी ऑप्शन है मतलब एन, एन मीन्स द यूनिवर्सल सेट, बी और नन ऑफ दीज। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको ए और बी दे दिए, ठीक है, ए और बी दे दिए, और फिर आपको क्या कहा कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है कि इट विल बी, ये जो एक्सप्रेशन है, इट विल बी इक्वल टू सेट ए, इट विल बी equal to the universal set, it will be equal to b, और it will be none of these। अब इसको सॉल्व करना है आपने। देखो, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, ये a मल्टीप्लाइड बाय b है। आपने बूलियन एक्सप्रेशंस अभी हमने सुबह वाली क्लास में नहीं पढ़ी है, बट इफ इसमें हम थोड़ा सा बूलियन एक्सप्रेशंस अगर लगाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कि अगर ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई ही हो रही है, जब कोई साइन नहीं होता तो इट इज मल्टीप्लीकेशन ओनली, एंड किसी भी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्रॉस हो जाती है। सो यहाँ पर ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और ये बन जाएगा आपका a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, वेयर b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट विल बी कैंसल्ड आउट। हमारे पास बचा सिर्फ, क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, सो आई एम लेफ्ट विद a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a कर दूंगी तो a और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का नाम है n। सो a का कॉम्प्लीमेंट और a मिला दिया, मतलब सारे पॉसिबल वैल्यूज आ गई उसके अंदर, सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, तो वो क्या बन जाएगा आपका ग्लोबल सेट, विच इज योर यूनिवर्सल सेट, जिसका नाम इन्होंने n दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फाइन। ओके, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। ये थोड़ा इजी वाला करते हैं पहले। क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द इजी वंस। ये इजी है आपके लिए। ए में है मेरे पास एलिमेंट्स 1 2 3, बी में है 3 8। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर मेरे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं ए बी सी डी, जिसमें चार चार सेट में आपको वैल्यूज दी हुई है। सो हम पहले निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे किसके साथ मैच करती है। तो ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पर, what will be A union B in this? Union means common elements और all the elements। क्या मतलब होता है यूनियन का? 1 2 3 8 all four। ठीक है, सो यूनियन का मतलब है यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स जो सेट ए में और बी में मिलाकर हो। तो सेट ए और बी में मिलाकर मेरे पास है 1 2 3 8, ये हो गया यूनियन। इसको क्रॉस करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी में आई हैव ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 3। सो ये मेरा बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके एक ही के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 के साथ 3 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 3 हो जाएगा, 3 के साथ 3 हो जाएगा, और 8 के साथ 3 हो जाएगा। सो 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, 3 के साथ 3, 8 के साथ 3। तो इसमें आपका आंसर जो है, जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सो वो आप देख लेना, जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में दी होगी। यहाँ पर जो मैं लिख नहीं रही हूँ चारों ऑप्शंस क्योंकि इतनी लंबी लंबी है, बट स्टिल ये जो ऑप्शन है ये हमारी ऑप्शन नंबर बी है, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, ओके। अब ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing n elements is। ऑप्शंस दी हुई है n, 2 raised to the power n-1, n square, या फिर 2 raised to the power n। What is the correct answer for this question?
डी ऑप्शन 2 raised to the power n। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका आउटपुट आप मुझे बताएंगे। वो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं इसमें जो क्वेश्चन है इस बुक में उसकी फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ठीक है, और यूट्यूब पे जो बच्चे पूछ रहे थे मैसेज करके कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भी ऐड कर लो, बेटा इट्स नॉट व्हाट्सएप ग्रुप। जो ऐप के ऊपर कोर्स है उसका ऐप में अपने आप ग्रुप बनता है, मतलब उसमें हर कोर्स का एक ग्रुप होता है, उसमें भेजने की बात कर रही हूँ। तो उसमें आप ऐसे ऐड नहीं हो सकते, वो सिर्फ कोर्स वाले बच्चे उस ग्रुप में होते हैं। बट आई विल पोस्ट इन द कम्युनिटी टैब इफ यू वांट। तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि कम्युनिटी टैब में इफ यू वांट द पिक्चर्स ऑफ द क्वेश्चंस टू बी पोस्टेड आई कैन पुट ओवर देयर ऑन यूट्यूब। इसका आंसर बताना है आपको। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई हैव ए, आई हैव बी, आई हैव सी। सो आपको बताना है ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या होगा। बाकी क्वेश्चन इसमें रिलेशन वाले हैं, 10 क्वेश्चन हैं सेट्स वाले। तो मैं ये 10 क्वेश्चन और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको भेज देती हूँ। रौनक इज सेइंग 1 3 2 3 3 3। 1 3 2 3 3 3 तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, डोंट हैव एन ऑप्शन लाइक दैट। सो लेट मी सी, कहीं नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो 3 ऑप्शंस दी हुई हैं और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नहीं, ठीक है आपका आंसर रौनक, योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि इसका आंसर है नन ऑफ दीज। पर मैं देख लेती हूँ ये आंसर सही है या नहीं। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, जो a में एलिमेंट्स है लेकिन b में नहीं है। सो a में मेरे पास है 1 2 3, तो वही आ गया, क्योंकि भाई वो a में जो है वो b में है ही नहीं। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं a इंटरसेक्शन c के साथ, तो इसमें हमारे पास a इंटरसेक्शन c अगर हम करेंगे तो वी विल हैव 1 2, यही आएगा ना। a माइनस बी किया तो कुछ कम होगा ही नहीं, क्योंकि b के एलिमेंट्स और a के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो कुछ माइनस ही नहीं होगा। a और c में से आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो c में है 1 2 और इसमें 1 2 3 है, तो 1 और 2 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो बेटा पहली बात तो इसके 6 एलिमेंट्स बनेंगे, तो आंसर तो आपका भी सही नहीं है। सो दिस विल हैव 6 एलिमेंट्स इन इट। अब वो 6 एलिमेंट्स क्या होंगे, वी विल हैव 1 1, then we will have 1 2, then you'll have 2 1 2 2, 3 1 3 2। So there will be 6 elements in it। हाँ ठीक है आयुष आपका भी ठीक है। So we will have 6 elements in it। फाइन। सो ये आप ध्यान रखोगे करते हुए कि कौन से सेट में से कौन सी वैल्यू पिक हो रही है। ठीक है, आई होप अभी जितना हमने किया वो आपको क्लियर है। सो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सेट्स के ऊपर अगर हम देखें लास्ट ईयर वाले में से सेट के ऊपर क्या क्वेश्चन था एंड आर वी एबल टू डू दैट और नॉट, तो वो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अगर नहीं भी है आपके पास तो आप यहाँ से फ्री मटेरियल में जाइए। फ्री मटेरियल के अंदर यू हैव IPU CET फोल्डर, और ये हमारे पास है पिछले साल का पेपर। सो पिछले साल के पेपर में इफ वी स्क्रॉल डाउन टू मैथ्स, ये इंग्लिश है। ठीक है, सेट्स का मेरे ख्याल से आखिर में था जब मैंने देखा था। ये मैट्रिसेस के बाद, मैट्रिसेस हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, स्टैट्स के बाद ये था। If A, B and C are 3 arbitrary events such that power set of A is equal to power set of B is equal to power set of C is equal to 1/4, और इंटरसेक्शन जो है वो उनकी दे रही है 0, और आपके पास क्या है
देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो सही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स A, B and C occur. So find the probability that at least one of the events. तो इसमें आपको P का A यूनियन B यूनियन C निकालना पड़ेगा ना. So you have to find out number of elements of A union B union C. So ये probability और sets का kind of mixed question था. Probability आपकी बुक में नहीं है देखो, पर questions तो हैं. A bag contains 5 balls and it is not known how many of them are white. 2 balls are drawn at random from the bag and they are noted to be white. What is the chance that all the balls in a bag are white? So probability is there बेटा. आपकी बुक में नहीं है, that is a different thing. पर probability आपको करनी है, ठीक है. सो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसको अभी हम छोड़ते हैं. अब ये क्या कह रहा है, इफ ए इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 and B is set of prime numbers less than 7, then the number of relations from A to B is. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, A is a set of even natural numbers less than 8, so that means 2 4 6 तीन एलिमेंट्स ही हुए. उसके बाद जो B है, it is a set of prime numbers less than 7, so 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. तो उसमें भी कितने हुए, तीन. ठीक है, सो 3 एलिमेंट्स हुए आपके पास. सो 3 और 3 रिलेशंस जो आप निकाल रहे हो, 3 into 3 9 बनते हैं. सो इट्स ऑप्शन नंबर सी, 3 raised to the power 2. सो रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि मेरे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, मेरे सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं. सो रिलेशन में आपके पास 3 into 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे. सो विच विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, 3 square. दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर. With at least one digit repeated is the number of 4-digit numbers that can be formed. बेटा probability तो है, देखो कितने questions हैं उसके, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी. जबकि sets में हमने देखा कि एक ही direct question था सिर्फ. So accordingly we'll work for it. ठीक है, तो ये तो एक बार का पेपर है, पर ठीक है, जितना कर पाएंगे उतना करने की कोशिश जरूर करेंगे. एंड ये देखते रहेंगे कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हैं 2023 में, 22 में, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस हम थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर कर सकें और अपने आप को रेडी रखें, जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाए उसके लिए. ठीक है, तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, 37th वाला. ये आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का. सो आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स इन द कमेंट्स, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और बाकी कल जब लाइव क्लास होगी तो आप मुझे इसको बताना कैसे सॉल्व करेंगे. सो बैग कंटेन्स 5 balls इन इट. ठीक है, रीड कर लो. उसमें से 2 balls निकाली जो कि व्हाइट आई. व्हाट इज द चांस दैट द balls in the bag are white? ठीक है, ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास. हम कल एक और टॉपिक करेंगे मैथ्स का. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग दैट. बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको दे